Good morning, dear students. Now, today I explain class 12 biology chapter 3rd remaining part. Here, yesterday I explain it again. I tell something about this fertilization and implantation. All of you know what is fertilization and what is implantation. The process of fusion of sperm with ovum is called fertilization. स्पर्म का फ्यूजन जो होता है ओवम से हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब फर्टिलाइज एग हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है डिवीजन होता है। इसके बाद डिवीजन के बाद जो है वो अपने स्ट्रक्चर में चेंजिंग लाता है, बदलाव ला जाता है। और इसके बाद जो है कि उसका टर्म किस पे आता है, इम्प्लांटेशन का आता है। तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन का मतलब एम्ब्रियो की स्टेज में जो है यूटेराइन वॉल से जब एम्ब्रियो जुड़ जाता है तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। मीन्स कि इसमें इम्प्लांट हो जाता है, मतलब इम्प्लांट एम्ब्रियो हो जाता है और जिसमें डिवीजन अगेन एंड अगेन होता है और फिर उससे जो है कि बॉडी का निर्माण होता है। द इंड्यूस्ड कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइड में डिवीजन होता है। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इज आल्सो यूनिक एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड बॉडी पोलर बॉडी, और इसमें सेकेंड बॉडी पोलर का निर्माण होता है। हैप्लॉइड ओवम, और हैप्लॉइड ओवम यानी ओटिड का निर्माण होता है। Haploid nucleus of the sperms and that is the ovum fuse together form diploid zygote। और ये आप लोग जानते हो कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होगा तो एन, मान लो सपोज कर लो कि एन जो है स्पर्म और एन जो है ओवम, तो ये मिलके किसका निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। तो जाइगोट, अब स्पर्म अकेले जो है हैप्लॉइड बोला जाएगा, ओवम अकेले जो है हैप्लॉइड बोला जाएगा। लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जो कि 2n के फॉर्म में होगा। हाउ मेनी क्रोमोजोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट? अब जाइगोट में कितने क्रोमोजोम्स होंगे उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वन हैज रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ। लेट अस सी हाउ। और ये भी है कि सेक्स जो है वो खुद डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एज वी नो क्रोमोजोम्स पैटर्न इन द ह्यूमन्स फीमेल इज XX। हम लोग जानते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें XX शो होता है और जो मेल होता है उसमें को XY जो है कि सेक्स को इंडिकेट करता है। अगर XX है तो ये फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, XY है तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर ऑल हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल्स हैव द 6 क्रोमोसोम्स X। और जितने भी फीमेल्स होते हैं उसमें X6 क्रोमोसोम्स होता है। मेल गैमेट्स स्पर्म 6 क्रोमोसोम्स कुड बी आइदर X और Y। मेल में या तो X होगा या तो Y होगा। Hence 50% sperms carry the X chromosomes while the other 50% carry Y chromosomes। इस तरीके से 50% चांसेस होते हैं मेल का, 50% चांसेस होते हैं फीमेल। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY। या तो फिर जाइगोट जो बनेगा उसमें या तो XX होगा या XY होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, स्पर्म पे डिपेंड करता है कि स्पर्म के पास खुद का क्या है, X में कैरी किया है कि Y कैरी किया है। द जाइगोट कैरिंग XX वुड बी डेवलप इनटू द फीमेल बेबी एंड XY फॉर्म मेल। और ऑल ऑफ यू नो इट, जब अगर जाइगोट में XX है तो वो फीमेल का निर्माण करेगा, अगर XY है तो वो मेल का निर्माण करता है। द माइटोटिक division starts as the zygotes move through the isthmus of the induct called cleavage। और अब जाइगोट जो है मूव किधर की तरफ मूव करेगा, इस्थमस की तरफ मूवमेंट होता है, ओविडक्ट। और वहाँ पे जो है क्लीवेज होगा, उसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। जब ये मूव करते हैं तो उसको क्लीवेज बोलते हैं। टुवर्ड द यूटेरस, कहाँ जाएगा ये, यूटेरस के तरफ।
एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमेयर। और किसका निर्माण करता है? पहले तो 2 सेल बनेगा, फिर 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल्स का निर्माण करता है। जब 16 स्टेज में पहुंच जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16, यहाँ पे हम फिगर में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण आप यहाँ पे देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पासेस ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फॉलोपियन ट्यूब। यहाँ पे हम लोग फॉलोपियन ट्यूब, ये पहला स्टेज है। ओवम जब फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ए में दिखाया उसको, बी में फर्टिलाइजेशन अकर हो रहा है। फिर इसके बाद एक सेल से 2 सेल बना, 2 सेल से 4, 4 से मोरूला का स्टेज बन जाता है, जिसको ई बोलते हैं। ई वाला जो फिगर है वो मोरूला का स्टेज है। इसके बाद एफ बनता है स्टेज, इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है कि अब कहाँ पे चला जाएगा? वो यहाँ पे ABCD करके रिप्रेजेंट भी किया, जैसे जैसे स्टेज होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेरस में जुड़ जाता है, और जब ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में जुड़ता है, इसी को जो है क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आस्क्ड दैट व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट एट दिस स्टेज द इम्प्लांटेशन अकर। इस स्टेज में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोमेयर्स इज कॉल्ड मोरूला, और ब्लास्टोमेयर्स को जो है कि मोरूला भी बोलते हैं। मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और मोरूला ही परमानेंट उसमें डिवीजन होता है और ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। एज मूव्स फर्दर इनटू यूटेरस, और फिर यूटेरस की तरफ जाता है। ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, आउटर लेयर को इसके ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल्स मास, और दूसरी वाली लेयर्स को इनर सेल मास बोलते हैं। ट्रोफोप्लास्ट लेयर then gets attached to the endometrium and the inner cells mass get differentiated as the embryo। अब क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है, और इनर जो सेल्स होता है वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना लेती है? एम्ब्रियो बना लेती है। आफ्टर अटैचिंग द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रेपिडेडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, और फिर इसके बाद जैसे ये यूटेराइन सेल से अटैच हो जाती है तो इसमें डिवीजन होता है, ब्लास्टोसिस्ट पूरा कवर हो जाता है। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, और इसी तरीके से जो है ब्लास्टोसिस्ट जो है जुड़ जाती है किससे? एंडोमेट्रियम लेयर, जो कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है कि ये लेयर जो है कि ब्रस्ट होकर रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर इफ फर्टिलाइजेशन अकर देन दैट सेल्स पार्टिसिपेट इन द इम्प्लांटेशन, और इसके बाद ये जो है किस में मदद करती है? इम्प्लांटेशन में मदद करेगी। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी। अब इसको जब ये इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम लेयर में, जो है कि ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है, तो इसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आई एक्सप्लेन टुमारो।